देर इज वेरी गाइस, मुझे अब ये महसूस होने लगा है कि जो समबदर डाकुहन है और इंटेलिजेंस वेरेडन है। सनीर ऑफिसर का पारा लीला की राही की खबर ने हाई कर दिया था। जरूरी वो आया और लीला को पुलिस कस्टडी से लेकर चला गया और हमें ये तक मालूम नहीं हवा कि वो कब कैसे कहाँ से आया और कब कैसे लीला को लेकर कहाँ चला गया। क्या इस केस को लेकर हमारा पिया नहीं सीरीज है। गाइस, जब ना होना चाहे इंस्पेक्टर मेसन को कॉल रोमानवी पुलिस के चीफ ने की थी। सर और पुलिस चीफ को कॉल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रोमानिया से आई थी। पीटर ने अपनी रिसर्च सनील पुलिस ऑफिसर के सामने पेश की थी। सो वाट पीटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कॉल किसी और मिनिस्टर की आई होगी। एंड सो हमारे पास क्या है सवाई इंटर तकौन के फला को काल फलाने की फला को काल फलाने की अर्टस यूज दिस, मगर हम ना मिनिस्टर से पूछ बिछ तो कर सकते हैं कि वो पुलिस कस्टडी में मौजूद किसी भी फर्द की सिफारिश कैसे कर सकता है। पीटर ने अपनी बात पर जोर दिया था और तुम्हें लगता है कि वो हमें सीधी बात सीधे तरीके से बता देगा। आर्टिस्ट हाफ इंटरनेट अफेयर्स उसे बताना पड़ेगा। सर, ये सिर्फ लीला को इंस्पेक्टर मेसन से छुड़ाने तक की बात नहीं है। अर्टस गेम ऑफ चवालीस नेशन अर्टस यूजलेस पीटर वो फिर पीटर के मौकफ को झटला गया। पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि हम बहुत कमजोर हैं। वो बेबसी से पानी का गिलास होंठों को लगा गया था। एक तो भी हम बार बार भूल जाते हैं सर कि लीला ही आखिरी ऑप्शन है। एक तरफ एडम जो कि लाइव है और दूसरी तरफ एम.आई. सर्कस की टीम जो खुफिया ऑपरेशन कर रही है, और हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही शख्सियत है जो एम.आई. सर्कस को भी जानती है और एडम को भी पहचानती है, और वो है लीला। मार्क ने पीटर के चुप रहने के बाद अपना मुंह खोला था। एडस मीन कि हम बहुत लंबे काम कर रहे हैं। हमें अब जरूरत है कि लीला को एक पार्टनर दे। क्या अब तुम किसी नए शख्स को इस मिशन में लॉन्च करने चाहते हो? मार्क वो तजस्सुस से मार्क को देखने लगे थे। नहीं, ये मिशन सिर्फ लीला ही करेगी। आई जस्ट वांट टू से क्या हमें लीला के लिए एक कंट्रोलर चाहिए। वो अपनी बात पर जोर देते हुए मुखातब हुआ था। कंट्रोलर का हान मार्क, क्या तुम दोनों मिलकर एक औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, मगर मेरा मकसद लीला को इमोशनली कंट्रोल करना है। मतलब कोई ऐसा जो इसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। इस सब से क्या फायदा होने वाला है? मार्क, लड़कियां इमोशनली तौर पर बहुत कमजोर होती हैं। इनको जज्बाती करके कभी भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। इन 10 केस हमें जब भी महसूस हवा के लीला हमसे झूठ बोल रही है या बहुत ज्यादा मनमानियां करने लगी है, तो हम इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। ह्यूमेन टू से कि कोई ऐसा जिसके साथ इसका कोई रिलेशन हो। पीटर मार्क का प्रोवाइडर समझ गया था। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि लीला की वो कमजोरी हमारे हाथ में रहे, इसलिए हमें ही वो रिलेशन बनाना होगा जो इसके साथ हमदर्दी करे और प्यार का नाटक करे। आई थम कि वो प्रोवाइडर मार्क खोल कर गया। नाइट ऑफ बेड आइडिया मार्क, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस ऑपरेशन की रफ्तार को मजीद बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा हमें लीला पर किसी कसम कशक करने की जरूरत भी नहीं हुई। सर, अगर इसके इमोशंस के साथ ही खेलना है तो हम इसकी फैमिली को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पीटर ने सवाल उठाया। मैं उसे जानता हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ कोई इमोशन नहीं रखती। इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी बहन और बहनोई है, और उन दोनों के साथ लीला का रिलेशन बहुत खराब है। एयून ने जब लीला को फर्स्ट टाइम इस्तांबुल लाया था, तब इसकी बहन एक अफ्रीकन कप के साथ डील फाइनल कर रही थी। वो उसे एक बार डांसर बनाकर अफ्रीका भेजने वाली थी, मगर मैंने किसी भी तरह करके उसे मजबूर किया और उसने लीला को इस्तांबुल भेज दिया। क्या तुमने सिर्फ हमदर्दी की वजह से इतने बड़े मुश्किल में इस व्यक्ति को लॉन्च कर दिया? वो अपने माँ बाप को सवाल नजरों से देखने लगे। आई नाउ इट इज बरेंडर, बट मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रस्तम से शुरू होने वाला मिशन इतना लंबा हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू सी हर शी इज वेल एजुकेटेड, और मैं चाहता था कि रस्तम को पकड़ने के बाद यह हमारी फोरेंसिक टीम को डिवाइन करे, लेकिन यू नाउ जिस तरह इसने रस्तम को पकड़ा, आई जस्ट फील शी इज नेचुरल स्पाई गर्ल। अगर आप इसकी फैमिली इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें फैमिली बनानी पड़े। मगर ओ बेटे, सवाल उठा क्या कि लीला को इमोशनल काम करेगा? आई धनक मार्क का बेस्ट ऑप्शन नो नो सर एम नॉट। इसका मेरे साथ रवैया बिल्कुल बहुत बदल रहा है। तो मेरे ख्याल से सब पीटर इस बेस्ट मार्क लीला से रिलेशन बनाने से इनकार कर चुका था। इट इज नॉट आई जोक मार्क, हम क्यों नहीं रस्तम को एक ऑप्शन समझते? वैसे भी वो लीला में काफी इंटरेस्टेड है। सर, शी इज PhD स्कॉलर। हम सब जानते हैं कि लीला को रस्तम से नफरत है। इट इज नेचुरल थंग, कोई भी वेल एजुकेटेड लड़की किसी भी संगठन में कैसे इंटरेस्टेड होगी? बट अगर इसके सामने एक ऐसा शख्स हो जो पढ़ा लिखा भी हो और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी, तो इसमें नेचुरली इसके लिए इंटरेस्ट पैदा होगा। मार्क फिर से अपनी बात पर जोर दे रहा था कि पीटर ही लीला के साथ रिलेशन बनाने के लिए बेहतर ऑप्शन है, मगर मैं ये कैसे करूंगा? आई यू नॉट एक्सपीरियंस का हान पीटर सर, इस काम के लिए एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ जोश और जज्बा चाहिए। मार्क जोर से हंस दिया था। आफ्टर ऑल एक 22-23 साल की लड़की को सिर्फ ही तो करना है। मार्क की बात पर वो तीनों जोर से हंस रहे थे। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी कि तभी मोबाइल की चमकती स्क्रीन जिसको अपनी तरफ मतवजा कर गई। ये मार्क के अलावा कौन हो सकता था जो रात से कई बार इसका फोन ट्राई कर चुका?
वो शहीद इसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, मगर वो एडन के अपने गर्द होते हुए मार्क का फोन उठाकर खुद को किसी नई मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए इस बार भी काल को अबूर कर गई कि तभी एक झटके से दरवाजा खोला, मगर लीला इस तरफ मतूजा होने की बजाय आईने में ही देखती रही थी। वो जानती थी कि एडन के कमरे में एडन के सिवा कौन आ सकता है, तो आखिरकार जनाब को टाइम मिल ही गया कमरे में वापस एंट्री देने का। मैं तो समझी थी इस बार शहीद खुद सब ढूंढ बैठे हैं। लीला दरवाजे की तरफ देखे बगैर ही बेतकल्फी से बोल गई थी, जनाब नहीं जान छंगिया जान का दुश्मन रस्तम अपने रवायती अंदाज में बोलते हुए लीला को चौंका गया था। इसे इस कमरे में रस्तम के आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो भी तब जब एडन घर में ही मौजूद हो। इसलिए ही तो वो इतनी हैरानी से दरवाजे की तरफ पलटी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि एडन ही रस्तम को यहाँ भेज कर खुद घर से बाहर निकल गया। मैं तेरे को कैसे भूल सकता हूँ। छंगिया वो हाथ में पस्ते लिए कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो कम सोचों से बड़ा था। ये सिर्फ वही जानता था, मगर अब वो फैसला कर गया था। वो गिरे बालों के साथ खड़ी लीला की तरफ अपने मुफलिन अंदाज से गया था, जो सदियों बाजुओं वाली शर्ट पर जैकेट पहने हुए थी। चलो छविया, अब अगली बारी तेरे को ऑस्ट्रेलिया के पानी में नहाने का और वही रेत में खुद को सुखाने का। वो उसे बाजू से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा गया था, मगर तभी वो 2 कदम पीछे हट गए। तुम यहाँ से जाओ, बस पर वो कभी भी अंदर आ सकता। लीला दानत पेसते हुए धीमे अंदाज में बोली थी। छमिया, मेरे को तेरी गर्मी की कसम, बास ही मेरे को यहाँ भेजे। वो बोले, रस्तम भाई जा और इस छमिया पर चढ़ जा, मेरे को बहुत गर्मी देखा रही है। रस्तम इसे दबूच गया था, मगर मेरे को मालूम कि जो मज़ारिफ में आने वाला है वो यहाँ इस झटके से बेड पर नहीं रहेगा। वो अपने होंठ लीला के कान के करीब ले जाकर सरगोशी करने लगा। इस जोनों से बेड पर तो दर्द से क्या पूछ लेगी। रस्तम तेरे को घोड़ी के माफो खुदा मैदान देगा और वहाँ घोड़ा घोड़ी की रेस भरेगी। सिर्फ रस्तम कितने चप्पू हो, तुम जान ही नहीं छोड़ते। वो मजामत करती इसकी गिरफ्त से निकल गई थी। मैं खाली चप्पू हूँ छंगिया, मगर जिसके आसपास तो तंदूर जले आग नंगी होकर घूम रही है। वो चप्पू के अलावा सब कुछ है। वैसी हरामी खतरनाक, वो तुम्हारा बास है। रस्तम लीला का लहजा एडन के मुताबिक ऐसे अल्फाज सुनकर थोड़ा सख्त हुआ था। मेरे को मालूम रहने का छंगिया कि वो बास है। बास बोले तो बाप, और मेरे को ये भी मालूम रहने का कि तेरे को मेरी माँ बनने का शौक चढ़ा। हमारे अगर उसे बाप मानते हो तो मुझे अपनी माँ मान लो। रस्तम वो अभी तक लहजा सख्त पे हुए थे। माँ जी, अगर रस्तम खाली बास को यही बोला कि माँ तो रस्तम साथ इस्तांबुल में रंग रंगिया मना चुकी है, तो वो ऐसी गंदी माँ को दिमाग में गोली मारेगा। तुम्हारी इस बकवास को वो सुनना भी पसंद नहीं करेगा, समझे तुम। और वैसे भी ऐसा कुछ भोंकोगे तो मुझसे पहले वो तुम्हें गोली मारेगा। लीला पूरे मान से बोली थी, तेरे को मालूम ये टाइम आएगा ही नहीं छविया। वो तेरा यार ही मेरे को यहाँ भेजा, तेरा भेजा अड़ाने को। अब फैसला तेरे को करने का कि तुझे यहाँ से रस्तम साथ तकने का या फिर रस्तम के हाथों टपकाने का बकवास है। सब रस्तम प्लीज यहाँ से जाओ, वो कभी भी आ सकता है। वो नहीं रहेगा छमिया, वो घर में ही नहीं रहे। मेरे को मालूम तुझे ये सब झूठ करने का, मगर तेरी कसम वो यही बोला कि छमिया को टपका दे। वो लीला के रोंगटे खड़े करने वाला इंकशाफ कर गया था। मैं इधर ही बैठा हूँ, जा सारे घर में रावण ना करा। वो लीला को ऑफर दे रहा था, मगर वो अब कहाँ अपने पाँव की मिट्टी छोड़ने वाली थी। वो वही खड़ी रही थी। वो ऐसा कैसे बोल सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो ना। तेरे को नहीं मालूम छमिया, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए रस्तम पर और उस नस्ल बदल रंग खा और यहाँ से निकल में टपट वकट सब बक के हुए। वो लीला को यकीन दिलाने के लिए टपट की पर्चियां देखा गया था। इसने बहुत सोच व विचार से ये फैसला लिया था कि वो आज ही लीला साथ भाग जाएगा, मगर लीला तो उसे अपने सब कुछ सौंप पे बैठी थी। वो कब हिलने वाली थी। शिमा, तेरी लाश देखने बाज कभी भी आएगा, इससे पहले यहाँ से निकलते हैं। वो बेजान खड़ी लीला की तरफ बढ़ा और उसे फिर से दबोचने की कोशिश करने लगा कि वो उसे वसे से पीछे धकी गई। दूर रहो मुझसे रस्तम, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करो। तुम एक झूठे शख्स हो, तेरे उस समझ नहीं पा रहे क्या कि यहाँ से निकल का। वो लीला को जबरदस्ती दबोचते हुए उसकी कनपटी पर पसफिल तान दिया था। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, वो मुझे मारना चाहता है ना। ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम भागना चाहते हो, भाग जाओ। वे यहाँ से नहीं जाओगी तो तंदूर की मवाफक और खोपी की माफो बेवकूफ़ है। तेरे को प्यार की बात समझ नहीं आ रही कि वो मेरे को तुझे टपकाने का टास्क दिया। सारी ककी औरत, तेरे को रस्तम के हाथ मुड़ने का शौक चढ़ा क्या। रस्तम लीला से धक्का खाने के बाद वसे से चुरा। ठीक है, मुझे मार दो रस्तम, मगर मुझे यहाँ से नहीं जाना। वो बगैर डरे अपना फैसला सुना गई थी। मेरे को लगा था तो थोड़ा मुख्तलिफ हवेगी, मगर नहीं तो भी पूरी दली है। औरत और खोती को जब तक डांडा चढ़ा कर रखो तब तक ही जी हजूरी करती है। अभी तेरे को बास थोड़ा सा बाओ क्या दिया तो रस्तम को ही भूल गई। रस्तम वसे से दानव पेस्ता हवा उसे दबोच गया था।
दर्दी औरत इस मेरे यार के पास तुझे देने को कुछ नहीं है, इसलिए वो मेरे को बोला कि तुझे टपका डालूं, मगर तेरे भेजे में अभी उसका इश्क सवार है। तेरे को मेरी सब बात झूठ लगेगी। रस्तम इसके बालों को नोचता हवा उसे जमीन पर गिरा गया था। रस्तम इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे हाथ मत लगाओ, गिरा चलाते हुए मजामत करने लगी थी, मगर रस्तम के सामने उसकी कान चढ़ने वाली थी। वो खुद को छड़ाने की कोशिश में रस्तम को एक थप्पड़ मार गई थी। वही तो मेरे पर हाथ उठाई। रस्तम वसीले अंदाज में उसके नोचे हुए बालों को मजीद नोचते हुए उसका सर जमीन के साथ लगाकर छोड़ गया, जिससे वो बेअख्तियार चिप पड़ी। आज तेरे को मैं सिखाता कि जिस पर ने टांगे उठानिया, इस पर हाथ नहीं उठाते। तेरे को प्यार की बात समझ नहीं आती। रस्तम तेरे को डंडे की मार समझाएगा, पहले तेरे अंदर का कीड़ा मारेगा, जब तेरे तंदूर बुझेगा तो तेरे को अकल आएगी। वो उसकी जैकेट खींच कर उतार गया था और फिर उसकी सिर्फ शर्ट को कंधे से फाड़ गया। रस्तम नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। वो मजामत करते रोने लगी थी, मगर वो तब तक उसकी शर्ट फाड़ कर उतार गया था। जेफो और जोर से जेफो जेमा, तेरे को मालूम तेरी जेफो से सिर्फ रस्तम का इंप्रेशन अच्छा हवेगा, नहीं तो आज तेरे को बचाने तेरा कोई यार नहीं आने वाला। रस्तम मानी फैज सा हंसा था, मगर वो रोते हुए मुसलसल मजामत से उसके नीचे से खसक गई थी। इससे पहले कि वो भागती उसकी एक टांग रस्तम पकड़ गया और फिर खींचते हुए उसे नरम बिस्तर की मानिंद अपने नीचे बिछा गया था। तेरे को मालूम ना कि जो भी आग को छूता है वो जल जाता है, मगर औरत की आग बुद्धि और वक्त दोनों को ही आंधा कर रखे। इसलिए अभी मेरे को पहले तुझे ठंडा करने का और फिर फाइनल करने का, क्या तुझे टपकाना है या भगाना है। रस्तम रोती हुई लेदा के चेहरे पर हाथ फेरता हवा अपने इरादे जाहिर कर रहा था। वो लेदा की गर्दन पर होंठ रखे अपने दानत सबक कर गया और उसकी गर्दन को काटने लगा। इसी दौरान इसके हाथ नीचे की तरफ गए थे। लीला गलती क्या न करती, वो तो खुद को एडम की अमानत समझे हुए थी। इतनी आसानी से वो रस्तम को इस अमानत में फ़ायदत कैसे करने दे सकती थी, और न ही अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर रस्तम के बदन के नीचे से निकलना आसान था। वो अपने जिस्म की सारी ताकत लगाते हुए रस्तम के साथ हाथ पाई करती चली गई। लीला के बाजू बुरी तरह जख्मी हो गए थे और वो भी अपने तेज नाखूनों से रस्तम को कई जगह से नोच गई थी। जब पहली बार वह तेरे को दबूचा तो कितनी मासूम थी, मेरी गिरफ्त में चिड़िया के माफोक बनती थी। फिर मैं तेरे को चुपकावर, अब तो जंगली बनी बन गई है। मेरे को मालूम कि तो रस्तम को जान दी है, तभी तो मुझे मजा देने के वास्ते जंगली बली के मवाफक नाफन मार रही है। सुन तो छुनिया, रस्तम ने उसे बाजुओं से पकड़कर झंझूरा था। ये तेज नाफन मेरी कमर पर मार, मेरे को जख्मी करके मेरा खून निकाल, क्योंकि मैं भी तेरा खून निकालने वाला हूं। रस्तम जोर से हंस गया था कि तभी वो उसकी गिरफ्त से निकल गई, पर नीचे रखा बस फिर इस पर तान गई। तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं गोली मार दूंगी। वो अपने आंसू रोकते हुए अपना कांपते बदन को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। छनिया तो मारेगी मेरे को, हा, तेरे को टपकाने की सवारी तो मेरे को मिली क्या, कभी हरनी ने भी शेर मारा है। रस्तम मुस्कुराता हवा उसके हाथ से पसफिल पकड़कर एक तरफ फैल गया और इसको बाजू से पकड़कर घुमाकर अपनी गिरफ्त में दबूच गया। रस्तम लीला की कमर को अपने सीने से लगाए हुए इसकी गर्दन को जकड़ो, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। लीला ऐसे ही जंगली बली के माफोक मेरे को चिल्लत कर बाई गार्ड में तेरे तंदूर पर पानी डालने के लिए बहुत बेचैन हूँ। वो लीला के कान के करीब सरगोशी कर रहा था कि तभी वो उसके बाजू पर अपनी पूरी शिद्दत से काट गई और गिरफ्त हल्की होने पर फिर से निकल गई। वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, जो उल्टे कदम चलती पीछे को जाती दीवार के साथ लग गई थी। रस्तम मानी फैज अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा, मगर वो पहले ही भागकर जगह बदल गई थी। रस्तम मुस्कुराता हवा दोबारा इसकी तरफ बढ़ा, वो फिर से एक तरफ भाग गई। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा था और वो कुछ देर में ही थक गई थी। उसने खुद को बचाने की हर कोशिश की थी, मगर अब वो बेहाल हो गई थी। रस्तम ने दीवार के साथ लगी बेहाल लीला को बाजू से पकड़कर खींचा और वो बेजान चीज की मानिंद इसकी तरफ खींचती चली गई। मेरी गर्म छवियां तो थक गई क्या, वो उसे बाना में भरते हुए अपने सीने में दबोच कर उसके कान के करीब सरगोशी कर रहा। रस्तम आज तेरी सारी थकन उतारेगा। छमिया रस्तम इसे बिस्तर पर धकी गया और खुद को उसके बेजान वजूद पर झकाकर उसके लबों के जाम पीने लगा। वो बेजान लाश की मानिंद बिस्तर पर पड़ी थी। जब वो इसके लबों से इसकी गर्दन की तरफ बढ़ते रखा और फिर इससे अलग होते हुए इसके बेजान वजूद पर ठंडा पानी डालने लगा, वो उसे पानी में मुकम्मल भगो गया था। थोड़ी होश में छनिया, तभी मेरे को वो नाम सुनने को मिलेगी। वो पानी डालता हवा खुद को बेलबास करने लग गया था। तभी पानी के ठंडे घूंट जो उसके होंठों से उसके गले में उतरे थे, इसमें एक जान भर गए और बेड पर गिरे पस्तिल ने उसे एक उम्मीद दी। वो रस्तम के शर्ट उतारने तक दोबारा पस्तिल ताने खड़ी थी। सुनिया ने तेरे को इसलिए पानी नहीं दिया कि तो कैसे अपनी जान जा कर दे। वो शर्ट एक तरफ फेंकते हुए दोबारा लीला की तरफ बढ़ा। रस्तम, तुम्हें खुदा का वास्ता रख जाओ, वो रोते हुए फिर भी मांग रही, जो भी आवा सब भूल जाओ, किसी को कुछ नहीं बता। सुनिया, तेरे को अभी तक मेरी बातें मजाक लग रही क्या, तो बनने वाली है।
पगली रस्तम कहाँ रोकने वाला था। रस्तम खुदारा अगर जाओ तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदारा अभी रख जाओ। वो ऑफर मान गई थी, मगर रस्तम अब कहाँ रोकने वाला था। मगर मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे को अपनी टांगों में लिपटकर इस सब के लिए तैयार कर छंगिया। तेरे को मालूम, जब तक रस्तम तेरे पर चढ़ेगा नहीं तब तक रखेगा, नहीं तो मेरी बोझी पर चाटा मारी ना। अब मैं भी मरता। तेरे को याद ना, जब तो पहली बार आई थी तब भी मैं तेरे को नंगा क्या था, सिर्फ नंगा नहीं क्या था। तेरे नरम नरम सीने में अपनी उंगलियां दंसाया था और तो अपनी माँ को याद गई थी ना। हा। वैसे ही तेरे को आज भी मैं याद करने का रास्ता रख जाओ, खुदा का वास्ता है रख जाओ। तेरे को मैं बहुत प्यार किया, मगर अब मेरे को मालूम तेरे को प्यार की भूख नहीं रहे। तेरी जवानी तेरे को तकने नहीं दे रही। कभी वो थोड़ा पुलिस, कभी बास, कभी कोई, मगर आज सिर्फ रस्तम हवेगा और रस्तम की छुनिया हवेगी और फिर सिर्फ परीम ही परीम हवेगा। रस्तम नहीं, रख जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं जाऊंगी। इसे रोता देखकर वो जोर से हंस गया। छमिया, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। चल यही बात मेरे को होठों में होठ फंसा कर झपी डालकर बोल देना। रस्तम को अपनी तरफ आता देखकर उल्टे कदम चलती जा रही थी कि तभी वो दीवार के साथ लगी और कांपते हाथों से पिस्टल की गोली चल गई, जो सीधी रस्तम के चेहरे से आ हो गई। वो लड़क कर जमीन पर गिर गया। लीला को लम्हे भर के लिए यकीन ही नहीं आया था। वो डरते हुए पिस्टल एक तरफ फैल गई और फिर उसके पांव खसलते चले गए और वो रस्तम की लाश के पास ही जमीन पर बैठी कांपने लगी, जिसे जोरदार सदमा लगा था जिसने कभी मुझे भी नहीं मारा। उसने एक पूरे इंसान की जान ले ली थी। रस्तम के चेहरे से निकलता खून इस पर वहशत और खौफ तारी कर रहा था। वो बड़ी तरह कांप रही थी। रस्तम की ताज़ा लाश से बता खून कुछ ही देर में पूरे कमरे में फैल गया था। वो इस खून से डरती हुई रेंगते हुए कमरे के एक कोने में बैठकर कांपने लगी थी। कुछ ही देर में खून इस कोने में पहुंचकर लीला के हाथ पांव भी लग गया था। लीला के हाथ से चली गोली को वर्षा हो गया था, मगर उसकी गूंज अभी भी लीला के कानून में गूंज रही थी। वो कमरे के कोने में फोन से लपट बदन के पास बैठी कांपती रही कि तभी अचानक से दरवाजा खोला और उसे एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। शहीद वो एडम ही था। वो नहीं जानती थी कि इस सब के बाद एडम का उसके साथ क्या रवैया होने वाला है। उसे सिर्फ अभी किसी सहारे की जरूरत थी। लीला खौफ और हरास से कांपती हुई दरवाजे में खड़े एडम की तरफ भागी और इस तक पहुंचते ही बेअख्तियार लिपटते हुए रोने लगी। वो अपना चेहरा एडम के सीने में दंसाए हुए रो रही थी। मैंने उसे मार दिया एडम, वो मर गया है। लीला के लिए खुद पर काबू पाना नामुमकिन हो गया था। वो कांपते बदन के साथ एडम के सीने से लगी रोटी और चलाती जा रही थी। एडम, वो मर गया, मैंने मार दिया। वो उसकी सांसों की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल थी। किसी भी लीला के लिए किसी भी जुमले को मुकम्मल कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। लीला पूरे जोर के साथ खुद को एडम के साथ लिपटी हुई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि एडम बाजू से उसके गर्द हिसार बनाए हुए उसे दिलासा दे रहा है। मैंने उसे मार दिया एडम, बहुत अच्छा क्या लीला। एडम अपने मुफ्त अंदाज में मुखातब हुआ था। मैं काल गर्व नहीं हूँ, मैं पुलिस के लिए काम करती हूँ, एक पुलिस एजेंट हूँ। एडम, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो रोते हुए सब कुछ एक ही सांस में रगड़ गई थी। रस्तम के कत्ल के बाद इसके दिमाग में इतना प्रेशर बन गया था कि इसके लिए कुछ भी अपने पास रखना मुमकिन नहीं रहा था। जानता लीला, अब से नहीं तब से जब तुम पहली बार आई थी। मैं जानता था कि तुम और रस्तम पुलिस के लिए काम कर रहे हो, मगर अब मुझे इस हलचल को कम करना था। इसलिए तुम दोनों में से अब किसी एक का मरना जरूरी था, और जो कमजोर था वो मर गया। वो चौंका देने वाला इंकशाफ इंतहाई सफाकियत से लीला पर कर गया था, जो उस डरी सहनी लड़की के वसान मजीद फतह करने के लिए काफी था। एडम के इंकशाफात सुनते ही लीला की गिरफ्त जिसके जिस्म पर कमजोर हो गई। इसे अब एहसास हुआ था कि रस्तम ठीक कह रहा था कि एडम ने रस्तम को लीला को मारने ही भेजा था। यह ख्याल ही लीला की जान निकाल गया था। उसे अब रस्तम की लाश से ज्यादा खौफ इस शख्स से आ रहा था जिसकी वो सीने से लगी खड़ी थी। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद को उसके सीने से हटाकर थोड़ा पीछे कर गई, मगर तभी एडम इसकी कमर को दबाते हुए उसे वापस अपने सीने में धंसा गया और वो किसी बुत की मारे जिसके सीने से लग गई आंसुओं से भी इसकी आंखें खौफ से सफेद होने लगी। तुमने पहली बार किसी की जान ली है, इसलिए तुम्हें यह खतरनाक लग रहा है। लीला, फिक्र ना करो, तुम्हें बहुत जल्द इस सब की आदत हो जाएगी। वो लीला को जबरदस्ती सीने से लगाए दिलासा दे रहा था।